हिंद दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बिहार एजुकेशन हब, जहां पे हर सुबह शुरू होती है एक नई जानकारी और पक्की तैयारी के साथ। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 15 करंट अफेयर और टॉप 10 स्टैटिक जीके जो हर एग्जाम में आपको उपयोगी रहे, और साथ ही में सारे प्रश्नों की सही व्याख्या भी हम लोग करेंगे। तो आज का आपका पहला मोटिवेशन क्या रहेगा? जो समय के साथ नहीं चलता है, समय उसे पीछा छोड़ देता है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेकर सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं, पहले वीडियो आरंभ होने से एक बात मैं चाहता हूं कि आपको रिपीट कर दूं। आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये लूसेंट की जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री जो है आपका संपूर्ण इतिहास, अगर बात करें 2025 का संस्करण का बात करें तो उसका एक मास्टर वीडियो जल्द ही आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। मतलब कि लूसेंट का जो हिस्ट्री जो पर्सन आप देख रहे हैं, एंशिएंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, प्राचीन या मध्यकालीन या आधुनिक भारत का जितना भी लूसेंट वाले बुक में दिया हुआ है वो सारे इसमें सब्जेक्टिव कराए जाएंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। जो पहला प्रश्न आपका जो है वो स्टैटिक जीके का है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 जो है वो किससे संबंधित था? बोल रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद 370 था वो किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन आपके सामने है, नागरिकता, आपातकाल, जम्मू कश्मीर और डी दिया है चुनाव सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। चलिए इसका थोड़ा हम लोग विश्लेषण पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसके अंतर्गत क्या था कि इसके अंतर्गत राज्य को अपना संविधान बनाने का कंप्लीट जो है अधिकार दिया गया था। संविधान ही उसका अलग झंडा रखने का भी या अन्य राज्यों से भिन्न अधिकार प्राप्त था जो। और एक बात और याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 370 जो था उसको कब निरस्त कर दिया गया था? तो उसको 5 अगस्त 2019 को जो है उसको निरस्त कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हरियाणा जो राज्य था वो कब बना था? याद रखिएगा, हरियाणा जो राज्य था वो 1966 में बना था, 1966 में बना था। इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब जो था वो पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया और अलग करके एक नया राज्य से घोषित कर दिया गया। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी का बात करें अगर तो वह गंगा है। गंगा जो होता है वो भारत का सबसे लंबा नदी की बात करें तो गंगा है। आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और गंगा के बारे में बताना चाहते हैं आपको कि गंगा की जो कुल लंबाई है वो कितना है? 2525 किलोमीटर है। और वह कहां से कहां आती है? तो वह जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, निचला सदन, ऊपरी सदन, विधायी परिषद, विधानसभा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी सदन। और एक बात याद रखिएगा, राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद के ऊपरी सदन है जिसमें कुल जो है 245 सदस्य है और यह एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो 5 नंबर है। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन दिया हुआ है, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? भाग 4 होगा। और भाग 4 के बारे में जान लीजिए आप कि भाग 4 में जो है वो अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 तक है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है वो भाग 4 में है। भाग 4 में कहां से कहां तक है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। उसमें क्या बोला गया है? उसमें डीपीएसपी बोला गया है, मतलब नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है जो सरकार को समाज कल्याण से जुड़े कार्यों हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है आपका कि महात्मा बुद्ध ने जो है वो पहले उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। और उसका जिसे क्या बोला गया था? तो जिसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था और यहीं से जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सारनाथ। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या बोल रहा है? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध अगर बात करें शासक का तो याद रखिएगा राज चोल था, आपका ऑप्शन नंबर सी।
और राजराज चोल का कितना शासक मैंने कब से कब शासन किए थे, तो 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक। और एक बात और याद रखिएगा, जो राजराज चोल थे जो उन्हें बिरबेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर का निर्माण कराया था, जो विश्व धरोहर में एक स्थल है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्या बोल रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, असम होगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा यह जो है एक सींग वाले, यहाँ पे क्या है कि एक सींग वाले जो गिरने थे वो प्रसिद्ध थे। यहाँ पे एक सींग वाले मतलब जिसका एक सींग वाला गेड़ा था वहां यहाँ पे ये फेमस था, और यह जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। आगे बात करते हैं 9 नंबर क्या बोल रहा है आपका कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार और अब रिपीट करते हैं कि आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी, और आरबीआई की स्थापना का प्रॉपर डेट का बात करें तो आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। ऐसे याद रखिएगा 1 अप्रैल तक मूर्ख दिवस के दिन जो है वो आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1935 आपका ईयर था। आगे बात करते हैं इसमें, जब आरबीआई की स्थापना किया गया था तो वो कौन से आरबीआई के अधिनियम के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुआ था, और यह भारत की केंद्रीय बैंक है जो करेंसी और बैंकिंग नीति नियंत्रित करती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि यूपीएससी का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है। तो यूपीएससी का गठन की बात करें तो याद रखिएगा अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। अनुच्छेद कितना, 315 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 315 क्या बोलता है, तो याद रख लीजिएगा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है अनुच्छेद 315 के तहत की गई थी। यह सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है और केंद्र सरकार की नियुक्ति की सलाह देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका टोटल स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक थे। स्टैटिक जीके में हम लोग 10 क्वेश्चन डेली करते हैं, जो आज का आपका 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज करंट अफेयर वाली क्लास। करंट अफेयर में क्या है आपका कि 15 एमसीक्यू रहेगा, उसके साथ उसका कंप्लीट एनालिसिस भी रहेगा। तो चलिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपका ऑप्शन दिया हुआ है वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, हरिवंश नारायण सिंह, पीयूष गोयल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा इससे पहले जो है, इससे पहले का बात करेगा तो ये भारत का उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जी थे, जो उनका हेल्थ का इशू था, और हेल्थ के इशू की वजह से जो है उन्होंने क्या किया, अपना उपराष्ट्रपति का जो अपना पद था वो शपथ ले लिए। और शपथ किसको दिए हैं, तो राष्ट्रपति के हाथों में दिया जाता है। आप याद रखिएगा हरिवंश जी को दोबारा उपराष्ट्रपति बनाया गया है, जो जनता दल से है और राज्यसभा के उप सभापति भी रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। करंट अफेयर में आपका सेकंड प्रश्न क्या है कि याद रखिएगा एआई इन गवर्नेंस पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे देखते हैं इसमें कि सरकार ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब क्या होता है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। सरकार ने जो है एआई को नीति निर्धारण में शामिल करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्जेंटीना। और याद रखिएगा ब्रिक्स अब नए सदस्यों को शामिल कर रहा है। अर्जेंटीना का कदम जो है वो वैश्विक दक्षिण की एकजुटता को दर्शाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिया है कृषि मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। आपका राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो पर्यावरणीय संरक्षण के हरित गतिविधियों को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है आपका, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है। आपका ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है वो मध्य प्रदेश में चालू किया है सबसे पहले। और आगे बात करें इसमें हम अगर, तो योजना के तहत जो है वो किसानों को बिजली बिल सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत क्या, तो किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी दी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व ब्रेन डे कब मनाया गया है। विश्व ब्रेन डे का बात करें तो 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व ब्रेन डे।
22 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका न्यूरोलॉजिकल बीमारियों और मस्तिष्क स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना समाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है? चंद्रयान 3 जो है मिशन में कौन सा रॉकेट इस्तेमाल हुआ था? आपका ऑप्शन दिया है आपका PSLV, GSLV, MK2, LVM3, SSLV। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, LVM3 हो जाएगा। आपका LVM3 हो जाएगा। इसमें थोड़ा देखते हैं हम लोग कि इससे पहले जो है वो GSLV MK3 कहा जाता था और यह भारत का सबसे भारी रॉकेट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 8 नंबर। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत में कहां स्थित है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है असम, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर जो है वो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो मणिपुर में है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो मणिपुर में है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्वविद्यालय जो है वो खेल क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं विंबलडन जो है वो 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आपका ऑप्शन दिया है कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव और स्टेफानोस सिपास। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। उन्होंने फाइनल में जो है यहां दिया हुआ क्या कि उन्होंने फाइनल में जोकोविच को हराकर, और यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या बोला? ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025 जो है वो किस संगठन जारी किया है? तो याद रखिएगा यूनेस्को ने जारी किया है। यह रिपोर्ट जो है वो शिक्षा में असमानता, तकनीकी उपयोग और महिलाओं को शिक्षा पर केंद्रित करने के लिए, यह इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि यह असमानता, तकनीकी उपयोग और महिला शिक्षा पर केंद्रित करता है। ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025 जो है वो यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया था और यह जो है महिला शिक्षा पर भी केंद्रित करता है। आगे बात करते हैं 11 नंबर। ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है आपका BK पॉल, डॉक्टर BK पॉल, डॉक्टर राजीव हसीन, डॉक्टर NA अरोड़ा और डॉक्टर सौम्यनाथन। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर डॉक्टर राजीव हसीन। बी नंबर क्या बोल रहा है? राजीव हसीन। ICMR सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर। किस भारतीय फिल्म को कैनेस 2025 में पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा पुराना घर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और यह फिल्म जो है वो पारिवारिक मूल्यों और पीढ़ियों के संघर्ष को दर्शाती है। 13 नंबर क्या बोला? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आपका 2011 में इस दिन को मनाया जा रहा है जो चुनाव आयोग की स्थापना की थी। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 13 तक प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक में कोई भी डाउट नहीं है। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है आपका? तो याद रखिएगा यह जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर। डिजिटल पंचायत योजना जो है वो किस राज्य में शुरू की है? तो हरियाणा में शुरू की है। डिजिटल पंचायत योजना जो है वो हरियाणा में शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो पंचायतों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ना था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो पंचायतों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ना था। आगे बात करते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्यों में सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यह भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, मोदी के द्वारा किया गया था। और आगे बात करते हैं हम लोग। आपका आज का टॉप 15 करंट अफेयर आपका यही था और इसमें कुछ जो भी गलतियां भी हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारा पहला वीडियो है ये। और आगे एक बात याद रखिएगा, आपका डेली ये कंटिन्यू रहेगा। आपका हर डेली सुबह 7 बजे लाइव चलेगा ये। आपका प्रश्न जो है वो कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। तो पहला आपका प्रश्न जो है वो कमेंट में देने के लिए इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। बिहार का पहला महिला थाना किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब जो है वो नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा आप लोग। आशा करते हैं आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। बाकी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।